अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे कि डाइपोल मोमेंट क्या है। डाइपोल मोमेंट जो है ये कौन सी क्वांटिटी है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, इसका सिंबल क्या है, इसके यूनिट्स क्या हैं, इसके वेरियस यूनिट्स के दरमियान रिलेशनशिप क्या है, और हम आखिर पे डाइपोल मोमेंट जो है इसको कैलकुलेट करेंगे। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक का आगाज करते हैं। ये टॉपिक मैं आपको बताता चलूं, दोनों एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के तौर पे भी और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के तौर पे भी। आपने टॉपिक को एंड तक अच्छे तरह से समझना है। तो देखें, डाइपोल मोमेंट जो है इसे रिप्रेजेंट किया जाता है म्यू से। अब हम डाइपोल मोमेंट है क्या ये देखेंगे। स्टूडेंट्स, डाइपोल मोमेंट प्रोडक्ट है, और ये प्रोडक्ट किसका है? प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक चार्ज का है। इलेक्ट्रिक चार्ज को आप रिप्रेजेंट करते हो Q से, और प्रोडक्ट है डिस्टेंस का, और डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हो R से। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटर इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। मैं थोड़ा सा आपको एलैबोरेट करता चलूं। फर्ज करें कि हमारे पास HCl एक मॉलिक्यूल है, H के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसका चूंकि पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है तो इसको कह लेंगे ये आपके पास Q पॉजिटिव है। Cl के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है तो इसे कंसीडर कर लीजिएगा कि ये आपके पास Q नेगेटिव है। तो अब स्टूडेंट्स देखें, आपके पास ये डाइपोल मोमेंट प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट किसके? चार्ज का। वो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और वो चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस, और डिस्टेंस किसके दरमियान है? बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटर। ये आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम जाहिर कर रहे हैं R से। तो इन दोनों क्वांटिटीज का जो प्रोडक्ट है उसे आप कहते हो डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला बन जाएगा म्यू इज इक्वल टू Q मल्टीप्लाई बाय R। अब स्टूडेंट्स, दूसरे नंबर पे याद रखेंगे डाइपोल मोमेंट जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और आप फिजिक्स में पढ़ते आ रहे हैं कि वेक्टर क्वांटिटी का मतलब है कि इस क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड भी होगी और इसकी डायरेक्शन भी होगी। तो आपने समझ लेना है कि जो आपके पास डाइपोल मोमेंट है ये एक मैग्नीट्यूड भी रखता है और ये डायरेक्शन भी रखता है, इसलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब स्टूडेंट्स देखें कि आपके पास जो डाइपोल मोमेंट है इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं एक सिंबल से, और ये जो सिंबल है ये एरो का सिंबल है, और इसकी टेल को आपने क्रॉस किया हुआ है। तो ये एरो हेड विद क्रॉस्ड टेल, इससे आप रिप्रेजेंट करते हो डाइपोल मोमेंट को। और देखें, डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है ये कहां से कहां तक होती है? इट इज डायरेक्टेड from electropositive end toward electronegative end. For example, this is electropositive end and this is electronegative end. तो जो आपके पास डाइपोल मोमेंट है it is directed from electropositive end toward electronegative end, और आपने इसकी टेल को क्या कर देना? इसके क्रॉस कर देना है। तो ये क्रॉस्ड टेल बन गई एरो हेड के ऊपर। तो इस तरह से आपने इसकी डायरेक्शन भी देख ली और इसका सिंबल भी देख लिया। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि डाइपोल मोमेंट के यूनिट्स क्या हैं। तो स्टूडेंट्स देखें, ऐसा यूनिट जो सिस्टम इंटरनेशनल के मुताबिक यूनिट चल रहा है डाइपोल मोमेंट का वो है मीटर कूलम। मीटर कूलम कैसे बन रहा है आप देखें, इसका फॉर्मूला तो आपने भी देखा है कि म्यू इज इक्वल टू Q मल्टीप्लाई बाय Q क्या है? चार्ज। चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। और R क्या है? डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटर, और R का यूनिट क्या होता है? मीटर। तो इसलिए मीटर कूलम। तो ये आपके पास ऐसा यूनिट जो बन गया ये क्या है? मीटर कूलम। और स्टूडेंट्स, जो डाइपोल मोमेंट है इसका जो कॉमन यूनिट है इसे आप बोलते हैं डिबाई, और डिबाई को आप रिप्रेजेंट करते हो कैपिटल D से। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन डिबाई एंड मीटर कूलम। तो स्टूडेंट्स, इस बात को अंडरस्टैंड करना आपने कि एक डिबाई जो है ये 3.336 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -30 मीटर कूलम के इक्वल है, ठीक है। ये आपने एमसीक्यूज के तौर पे भी याद रखना है, और इसकी एलैबोरेशन करने के लिए हम थोड़ा सा एक एग्जांपल की मदद से इसे समझते हैं। देखिए, हमने कैलकुलेशन करनी है डाइपोल मोमेंट की, और डाइपोल मोमेंट जो आपने कैलकुलेट करना है ये एक हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल का करना है। और हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल का मतलब है कि ये एक फर्जी मॉलिक्यूल है, ठीक है। आप फर्ज कर रहे हो एक मॉलिक्यूल, उस मॉलिक्यूल की डाइपोल मोमेंट, उसकी म्यू की वैल्यू को आपने फाइंड करना है। तो अगर आपने किसी भी मॉलिक्यूल की डाइपोल मोमेंट को फाइंड करना है तो आपके पास दो चीजें होनी चाहिए। एक आपके पास होना चाहिए चार्ज,
और दूसरा आपके पास होना चाहिए डिस्टेंस, और वो डिस्टेंस होना चाहिए बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटर। तो अगर आपके पास चार्ज भी है, आपके पास डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटर भी है, तो आप म्यू की वैल्यू, आप डाइपोल मोमेंट की वैल्यू को इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट कर लें कि हमारे पास एक फर्जी मॉलिक्यूल, हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल है, और वो जो हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल है ए पॉजिटिव बी नेगेटिव है, ठीक है। ये एक फर्जी मॉलिक्यूल है, इसमें पॉजिटिव एंड भी है, इसमें नेगेटिव एंड भी है, और इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस जो है इसे आप रिप्रेजेंट आर से कर दोगे। तो देखें स्टूडेंट्स, इसमें आपने क्या किया है कि यहाँ पे ये जो ए पॉजिटिव है और बी नेगेटिव है, इसे आपने जो सेपरेट किया है डिस्टेंस से, वो डिस्टेंस है 100 पिकोमीटर, यानी कि आपको डिस्टेंस की वैल्यू बता दी गई है और वो डिस्टेंस आपके पास है 100 पिकोमीटर। और आप लोग जानते हैं कि हमारे पास जो 1 पिकोमीटर होता है स्टूडेंट्स, वो 10⁻⁻12 मीटर के इक्वल होता है, ठीक है। तो अब देखें, आपको ये जो फर्जी मॉलिक्यूल दिया गया है इसके दरमियान आर की वैल्यू बता दी गई है। अब अगर आपके पास क्यू की वैल्यू हो तो आप जो है डाइपोल मोमेंट को फाइंड कर लोगे। तो क्यू की वैल्यू देखें, ये ए पॉजिटिव है ना, तो इसको फर्ज कर लेंगे ये आपके पास क्यू पॉजिटिव है। ये बी नेगेटिव है तो इसे फर्ज कर लेंगे ये आपके पास क्यू नेगेटिव है। तो स्टूडेंट्स याद रखें, चैप्टर नंबर 5 में आप पढ़ चुके हो कि हमारे पास चाहे प्रोटॉन है चाहे इलेक्ट्रॉन है, उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है 1.6022 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो आप फॉर्मूला लगाइएगा यहाँ पे। फॉर्मूला जो है ये आप जानते हैं कि म्यू इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई बाय आर। अब क्यू मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि क्यू वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब Q की वैल्यू आपने लगा दी, ठीक है। ये चार्ज समझ लेंगे प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन का है, और ये चार्ज की वैल्यू है 1.6022 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। अब चार्ज आपने फर्ज कर लिया, ठीक है। R की वैल्यू जो है ये आपके पास 100 पिकोमीटर थी, तो 100 पिकोमीटर को मीटर में चेंज किया आपने, तो पिकोमीटर जो है 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर। तो आपने 100 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 मीटर कर दिया। अब स्टूडेंट्स इन दोनों क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और इन दोनों पावर्स को सॉल्व आउट कर लो। तो देखिए 1.6022 मल्टीप्लाई बाय 100 जब करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 160.22। देखिए 160.22 मल्टीप्लाई बाय -19 -12, तो ये आपके पास पावर बन जाएगी 10⁻⁻31 मीटर कूलम। अब स्टूडेंट्स देखें, आप इशारिया को यहाँ पे ये पहला और यूजफुल डिजिट और दूसरा यूजफुल डिजिट है उसके बीच में ला रहे हैं, इसके दरमियान में ला रहे हैं, यानी कि इशारिये को राइट से लेफ्ट की तरफ ला रहे हो। तो जब राइट से लेफ्ट की तरफ ला रहे हो तो कितने डिजिट क्रॉस करवा के ला रहे हो? 2 डिजिट क्रॉस करवा के ला रहे हो, ठीक है। देखिए इशारिया 1 पॉइंट यानी कि 1 के बाद आया ना, तो 2 डिजिट आगे आ गया, ठीक है। तो ये आप -31 + 2 कर देंगे, तो जब -31 + 2 करेंगे तो आंसर विल बी 29। तो आपके पास म्यू इज इक्वल टू 1.6022 मल्टीप्लाई 10⁻⁻29 मीटर कूलम, ये म्यू की वैल्यू आ गई। अब आप चाह रहे हो कि आपके पास ये तो ऐसा यूनिट था मीटर कूलम, आप जो है ये डाइपोल मोमेंट को डिबाई में फाइंड करो। तो स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूं कि 1 डिबाई इज इक्वल टू 3.336 मल्टीप्लाई 10⁻⁻30 मीटर कूलम। तो आपके पास जो आंसर है वो भी मीटर कूलम में है। तो आप क्या करोगे, मीटर कूलम को डिबाई में चेंज करने के लिए जो आपके पास आंसर आया उसको इस वैल्यू से डिवाइड करवा दोगे। तो जब इस वैल्यू के से डिवाइड करवाएंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.48 मल्टीप्लाई 10⁻, ये -30 ऊपर गया तो ये +30 बना, +30 -29 तो ये +1 बना। तो ये 10 को जब 0.48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी 4.8। तो आपके पास पहले जो यूनिट आया था वो मीटर कूलम आया था, अब जो यूनिट आ गया वो क्या आ गया, डिबाया आ गया। तो इस तरह से आपने डायपोल मोमेंट को मीटर कूलम की बजाय अब डिबाई में भी फाइंड कर लिया है। तो आपको अगर पूछा जाए कि आप किसी भी फर्जी कोई भी मॉलिक्यूल फर्ज कर लें, ठीक है, जिस मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड भी है, जिस मॉलिक्यूल का नेगेटिव एंड भी है, और उसका डायपोल मोमेंट बता दें, तो आप Q की वैल्यू जो है
ये 1.6022 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम ले लें, और वो जो पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर है उसके दरमियान डिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर लें, आर की वैल्यू फाइंड कर लें, फिर वो जो आपके पास क्यू की वैल्यू है और आर की वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर लें। जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास डाइपोल मोमेंट आ जाएगा मीटर कूलम में। फिर अगर आप चाहते हो कि मीटर कूलम को डिबाई में चेंज करें, तो आप मीटर कूलम को डिबाई में चेंज करने के लिए 3.336 मल्टीप्लाई 10⁻⁻30 से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से आपके पास डाइपोल मोमेंट डिबाई में आ जाएगा। स्टूडेंट्स, लास्ट में आपको बताता चलूं कि हमारे पास कुछ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात कर लें, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें बहुत से एटम्स आते हैं उसे पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं, उनका अगर आपने डाइपोल मोमेंट फाइंड करना हो तो वो कैसे करेंगे। याद रखें कि डाइपोल मोमेंट जो है ये आपके पास एडिशन है, वेक्टर एडिशन है, और वेक्टर एडिशन किसकी है, बॉन्ड मूवमेंट्स की। ठीक है, देखिए ये जो आपके पास बॉन्ड होता है ना, इसकी मूवमेंट को बॉन्ड मूवमेंट बोलते हैं। तो बॉन्ड मूवमेंट्स की एडिशन को इनका जो रिजल्टेंट होता है वो आपको वैल्यू देता है डाइपोल मोमेंट की। तो देखें हमारे पास एक मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड, ये ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल है क्योंकि इसमें 3 एटम्स हैं। मैंने आपको बताया था कि जो आप डायरेक्शन की बात जब करते हो ना, तो डायरेक्शन विल बी फ्रॉम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड। तो ये आपके पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव था, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव था, तो इसलिए हेड जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड की तरफ आपने बनाया, इधर भी हेड जो है ये आपने इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड की तरफ बना दिया। ठीक है, क्रॉस टेल से एरो को शो कर दिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये बॉन्ड मूवमेंट को कैलकुलेट कर लें और इस बॉन्ड मूवमेंट को कैलकुलेट कर लें। जितनी बॉन्ड मूवमेंट इधर होगी उतनी ही बॉन्ड मूवमेंट इधर होगी, बट विद ऑपोजिट चार्जेस होगी। वो बॉन्ड मूवमेंट एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। जब कैंसिल कर देंगे तो आपके पास नेट डाइपोल मूवमेंट क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। लेट्स से कि ये वैल्यू आपके पास आ गया +5, ये वैल्यू आपके पास आ गया -5, तो +5 विल कैंसिल आउट -5, तो आंसर विल बी 0। तो जब भी आपके पास इस तरह का पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल हो, ये एक लीनियर मॉलिक्यूल है, लीनियर मॉलिक्यूल है ना, तो कार्बन इधर भी बॉन्ड मूवमेंट फाइंड कर लें, इधर भी बॉन्ड मूवमेंट फाइंड कर लें। बॉन्ड मूवमेंट इक्वल है बट अपोजिट इन डायरेक्शन है। ठीक है, इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है बट अपोजिट इन डायरेक्शन है, तो अपोजिट होने की वजह से चार्जेस अपोजिट हो गए, चार्जेस अपोजिट होने की वजह से आपके पास नेट डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। इसी तरह हम एक कॉमन सा मॉलिक्यूल लेते हैं वाटर। वाटर की बात कर लें, वाटर का फॉर्मूला H2O। ठीक है, अब देखें यहाँ पे ये पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो एरो हेड इज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव एंड टुवर्ड नेगेटिव एंड, पॉजिटिव एंड टुवर्ड्स नेगेटिव एंड। अब देखें स्टूडेंट्स, ये आपके पास लीनियर मॉलिक्यूल नहीं है, ये आपके पास बेंट है। ये क्या है, कौन सा मॉलिक्यूल है, बेंट मॉलिक्यूल है या एंगुलर मॉलिक्यूल है। तो बेंट या एंगुलर मॉलिक्यूल का डाइपोल मूवमेंट 0 नहीं होता। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो नेट डाइपोल मूवमेंट आपने फाइंड करना है वो एडिशन है, वेक्टर एडिशन है, और वो वेक्टर एडिशन किसकी है, इन 2 बॉन्ड मूवमेंट्स की। तो जब इन 2 बॉन्ड मूवमेंट्स को आप ऐड करोगे वाटर के केस में, तो आपके पास नेट डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू आ जाएगी 1.85 डिबाई। तो इस तरह से आप जो है ये डाइपोल मूवमेंट फाइंड कर लोगे कुछ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की। स्टूडेंट्स, इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज।